किसको बुला रही है? अभी टाइम है दीदी के आने में। अभी नहीं आई दीदी, अभी टाइम है दीदी के आने में। ओए ओए ओए, एक ने जो शरारत करनी है ना वो दूसरे ने करनी है। और मेरा ना हाथ जल गया है, ये देखो सेक लग गया इसको ना। इसमें तो मैंने आटा ही लगाया था और ये टिप्स देखो बिल्कुल रेड हुआ पड़ा। इसमें शायद आ नहीं रहा, मतलब छाला तो नहीं पड़ा। और ये जो अंगूठा ना ये इस पे ज़्यादा हो गया, इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इस तरफ ना ये ज़्यादा हो गया बहुत। तो अभी मैं ये आटा तो उतार दूँगी। एक्चुअली मैं ना गर्म पतीला पड़ा था और मेरे को बिल्कुल याद नहीं रहा वो ज़्यादा गर्म है। मैंने ऐसे करके उठा लिया, ये वाली फिंगर मेरी बच गई, ऐसे करके मैंने उठाया और ये वाली साथ में टच हो गई थी तो बहुत जान निकली, बहुत दर्द हो रहा था। अभी कुछ ठीक है। हाँ, किसको बुला रही है? किसको बुला रही है बेटा? दीदी को? तेरे को बुला रही है सिद्धार्थ, तेरे को बुला रही है। जाओ जाओ, हाँ जाओ। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? मैंने नहीं खाना, आप ले लो। वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम का टाइम है, ऊपर आ गई हूँ और उंगलियाँ मेरी ठीक है बिल्कुल, ये देखो, पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं। और ये अंगूठे में इधर लाली सी है ना जो, वो हो गई है, मतलब छाला तो नहीं हुआ ऊपर लेकिन हल्की सी रेडनेस है, वो दर्द कर रही है अभी भी। और शाम हो गई है लेकिन फिर भी गर्मी जा रही है। थोड़ी थोड़ी ऑयलिंग की है, ज़्यादा नहीं की, इस वजह से चिपकू लग रही हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वैसे मैं करना नहीं चाह रही थी इस टॉपिक पे बात, लेकिन अब सोचती हूँ कि बात करूँ क्योंकि कुछ चीज़ों पे बात करनी ज़रूरी होती है। बात करना इस वजह से नहीं चाह रही थी क्योंकि ये कोई नई बात तो हुई नहीं है हमारी सोसाइटी में, है ना। ये नई बात नहीं है। जो कोई केस होता है वो जब न्यूज़ में आ जाता है, ख़बरों में आ जाता है, वीडियो वायरल हो जाती है, तब हाईलाइट हो जाते हैं कुछ केस। जैसे कि आपने मनदीप का केस सुना होगा जो कि अमेरिका में थी, उसने सुसाइड कर लिया डोमेस्टिक वायलेंस के कारण। और ये बड़ी आम सी बात है हमारी सोसाइटी में, हमें पता भी नहीं चलता हमारे पड़ोस में घरों में क्या हो रहा है। ये कोई अजूबा नहीं हुआ, ये हमारे आसपास पड़ोस में घरों में भी हो सकता है। हालांकि मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पड़ोसी इसको दिल पे ना लें। लेकिन आप कह नहीं सकते ना, कोई अपने चेहरे के पीछे क्या छुपा के घूम रहा है। कोई हंस रहा है तो उसकी हंसी के पीछे क्या गम है आप कह नहीं सकते हो। लेकिन हमें आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। पता है हमारी सोसाइटी कैसी है, हमें शुरू से लड़कियों को ये सिखाया जाता है जो मर्जी हो जाए आपको एडजस्ट करना है। अच्छी बात है, एडजस्ट करना भी चाहिए, लेकिन एक हद तक करना चाहिए। सिर्फ आप ही एडजस्ट कर रहे हो उस रिश्ते में तो उस रिश्ते से निकल जाना ज़्यादा बेटर होता है। एक डिवोर्सी लड़की ज़्यादा अच्छी है मायके में, या फिर एक लड़की की डेड बॉडी आए मायके में, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब रोने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आपको अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि अगर वो बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं तब कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करो, उस चीज़ के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। गलत बच्चे को कभी भी आप सपोर्ट नहीं करो, लेकिन जब आपको पता है कि आपका बच्चा सफ़र कर रहा है फिर आपको उसको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। और मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी किसी पेरेंट्स के घर में बेटी पैदा होती है ना, तब उनको स्ट्रॉन्ग बन जाना चाहिए और उनको किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस दिन बेटी पैदा हो गई ना, उस दिन लोगों की परवाह करना छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे। ये जो वेली आंटियाँ होती हैं ना, इनको घर पे कोई पूछता नहीं है, ना उनके हस्बैंड पूछते हैं, ना बहू और बेटा पूछते, कोई नहीं पूछता। इन्होंने सिर्फ लोगों की बातें बनानी होती हैं, उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या नहीं हुआ। बेटी अगर 10 दिन मायके में आ जाए तो हाय अन्य दिन वास्ते आ गई, अगर नहीं आए तो आपकी बेटी आई क्यों नहीं। तो दिक्कतें बड़ी सारी हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों की टेंशन लेके आप अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब मत करो। और एक वीडियोस मैंने काफ़ी देखी हैं, उसमें ये भी आया कि उसको 2 बेटियां थी। मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा, और गुस्से में हो ना तो थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। कि उसको 2 बेटियां थी, उसके हस्बैंड उसको बड़ा टॉन्ट करते थे कि तेरी 2 बेटियां। पहले तो उसको ना अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। साइंस या तो पढ़ी नहीं है उसने, या तो वो पता नहीं 18वीं 19वीं सदी में जी रहा है। अमेरिका जाके भी उसका मेंटल लेवल जो है वो पता नहीं कहाँ पे है, किस जगह में है, वो समझ में नहीं आता। जो भी औलाद भगवान ने आपको दी है ना, शुक्राना करो, आपको दी है। जो भी दिया, बेटा या बेटी जो भी दिया, वो भी हैं जिनकी औलाद है ही नहीं है, जो अडॉप्ट करते हैं। हालांकि अडॉप्शन अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। आप देखो, जो माँ बाप होते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चे से करते हैं। पेरेंट्स की कितनी ममता होगी कि जिनकी अपनी औलाद नहीं है वो अडॉप्शन करते हैं, किसी और के बच्चे को माँ बाप बन के पालते हैं। वो भी बड़े ग्रेट होते हैं पेरेंट्स। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आता कि बेटी 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 बेटे ही पैदा करते जाओ
और फिर बेटा ही पैदा करोगे, पोते तो पैदा होंगे नहीं, क्योंकि बहुएँ आएँगी नहीं, क्योंकि कहीं बेटियाँ पैदा होंगी नहीं, बहुएँ आएँगी नहीं, बहुएँ आएँगी नहीं तो पोते पैदा होंगे नहीं, तो सिर्फ बेटे ही बेटे पैदा होंगे, ठीक है कि नहीं। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसी कंट्री में आप रह रहे हो और आपका मेंटल लेवल क्या है। अब आप जो मर्ज़ी करो, आप पूरी तरह से फँस चुके हो, आप बचने वाले तो नहीं हो। लेकिन ये है कि एक जो केस है वो हाईलाइट हो जाता है तो चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। बाकी ये चीज़ें और भी मतलब हैं हर घर में, तो मैं नहीं कह सकती, ये नहीं कह सकती हर घर में बड़े सारे लोग हैं जो अपनी बहुओं को बेटियों की तरह प्यार करते हैं। तो करना भी चाहिए, क्योंकि मतलब एंड ऑफ द डे आपको उनसे नहीं देखना, आपकी बेटी ससुराल से नहीं आ सकती, नहीं देख सकती आपको। और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है, ये विश्वास का रिश्ता होता है, प्यार का रिश्ता होता है। मैंने उसकी वीडियो सुनी काफ़ी, उसमें वो ये भी बोल रही है कि मैं अपने घर को बचाना चाहती हूँ, अगर मैं अपने हस्बैंड की साइड लेके जो उसने केस किया था उससे मैं बैकआउट कर जाऊँगी तो मेरा घर बच जाएगा। मतलब घर बचाने की कोशिश उसने कितनी ज़्यादा की, जो कि हम लड़कियों को सिखाया जाता है कि आपको जी जान लगा देनी है, अपना घर बचाना है। ज़रूरी है घर बचाना भी, लेकिन एक साइड से नहीं होता ये, दोनों साइड से होना चाहिए, तब होता है। ऐसे घर ना बनते हैं ना बचते हैं। अब ना वो घर बना ना वो घर बचा, और इस सब में मतलब लॉस पेरेंट्स का तो हुआ, उन बच्चियों का कितना लॉस हुआ जिनकी माँ चली गई इस दुनिया से। सो कॉल्ड जो बाप है वो अब जेल जाएगा, उन बच्चियों का क्या होगा ये देखो आप। वो माँ कितनी स्ट्रेस में होगी। जैसे हम ना एज अ पेरेंट आप भी इस चीज़ से रिलेट करोगे, हर टाइम दिमाग में बच्चों का रहता है। जैसे मैं भी हर टाइम यही बोलती रहती हूँ, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। वो माँ कितनी स्ट्रेस में होगी कि अपना दुख उसको इतना बड़ा लगा, कितनी बेचारी परेशान होगी कि उसको अपनी बच्चियाँ भूल गई कि मेरी बच्चियों को कौन देखेगा। क्योंकि मार खानी ना आसान नहीं होती, वो ये उसने ये भी बोला वीडियो में कि मैं तो कुट नहीं खाई जाती, मार खानी आसान होती है। एक थप्पड़ जरा उसके हस्बैंड को पूछो कि तेरी ऐसे पिटाई करते हैं, फिर तो बताना कि ये फेक वीडियो थी या क्या थी या क्या नहीं थी। मारना बड़ा आसान है, मार नहीं खाई जाती किसी से भी। अंदर से तो मैं भरी हुई थी, लेकिन मैं इस चीज़ पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं, लेकिन वही बात है कि नहीं, लोग नहीं समझते, नहीं समझेंगे। ये केस भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा या जो भी होगा उसके बाद फिर से लोग वही कुछ करते रहेंगे। मैंने ना एक आज से 5-7 साल पहले ना एक सीरियल देखा था, कोई ऐसे इंटरव्यूज़ आ रही थी, तो उसमें ना एक महाराष्ट्र की कोई लेडी थी, उसकी इंटरव्यू थी, जो कि ना मतलब टैक्सी चलाती थी वो लेडी ना, वो जो काली पीली रंग की पहले नहीं होती थी बॉम्बे साइड, उस तरफ। तो वो टैक्सी चलाती थी अपना गुजर बसर करने के लिए, क्योंकि उसके हस्बैंड सिर्फ ड्रिंक करते थे और मारते थे, दो ही काम उनको आते थे। तो वो मारपीट भी सहती थी बेचारी, कमाती भी थी, खिलाती भी थी, और बुरा हाल था। तो उसने बताया कि एक दिन मेरे हस्बैंड मतलब उसके हस्बैंड ने उसको ऐसे मारते मारते धक्का दिया और वो पत्थर पे गिरी, उसका सर फूट गया, खून निकला। और वो कहती मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मेरे को गुस्सा आया कि मैंने पलट के वो पत्थर उठाया और अपने हस्बैंड के सिर पे दे मारा। तो उस दिन से उसके हस्बैंड ने उसको मारना छोड़ दिया। उसके हस्बैंड की भी इंटरव्यू दिखाई थी, तो उसने कहा कि मेरे को पहली बार रियलाइज़ हुआ कि मार क्या होती है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप भी पलट के मारो अपने हस्बैंड को, वायलेंस किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए, ना हस्बैंड की साइड से होनी चाहिए ना वाइफ़ की साइड से होनी चाहिए। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जिस दिन आप पहला थप्पड़ खाते हो ना अपने पति से, अपने इन-लॉज़ से, बस उसी दिन से इस चीज़ की शुरुआत हो जाती है। उसी दिन से उनकी जो शय है वो बढ़ जाती है और ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो जिस दिन पहला थप्पड़ पड़े ना, उसी दिन से नो टू डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है ना। अगर बच्चे की एडजस्टमेंट नहीं हो रही है उस रिश्ते में, तो उस रिश्ते से निकलना ही बेटर होता है, बजाय कि बच्चा अपनी जान दे दे और बाद में पेरेंट्स रोएं और चीज़ें इस तरीके से सामने आएँ, है ना। क्योंकि वही बात है, मैंने जैसे पहले भी कहा, एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होती है। सिर्फ एडजस्टमेंट करके रिश्ता निभता भी नहीं। आप कितनी देर किसी रिश्ते को घसीट लोगे, है ना, जब तक आप उस रिश्ते में खुश ही नहीं हो। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि सपोर्ट योर चाइल्ड, किसी भी हाल में हो वो, और रिस्पेक्ट योर वाइफ और हस्बैंड, दोनों को रिस्पेक्ट इक्वल चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ को रिस्पेक्ट चाहिए, सिर्फ हस्बैंड को चाहिए, रिश्ता तभी निभता है। तो जी, मेरे को लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोल गई हूँ, लेकिन कई बार बोलना ज़रूरी होता है, अपने विचार रखने बड़े ज़रूरी होते हैं। और ऐसी चीज़ें देख के मुझे बहुत दुख लगता है, क्योंकि इस वजह से नहीं कि मैं बेटियों की माँ हूँ, इसलिए है थोड़ा सा, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग दुख लगता है यार। रिश्ते निभाना और चलाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग कहीं ये भी कह रहे हैं कि उसने सुसाइड कर लिया, ये बुज़दिली है। ये तो भाई उससे पूछो, मरना कौन चाहता है। 1 मिनट के लिए आपका गला कोई दबाए ना तो आप तड़फने लग जाओगे। मरना आसान नहीं होता। वो कितनी मजबूर रही होगी कि उसने कुछ भी नहीं सोचा, कितनी वो
परेशान होगी उसके बारे में भी तो सोचो। बहुत नीचे कमेंट्स आते हैं कि कायर है, बुज़दिल है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर। ये तो वही जानती है भाई उसके साथ क्या हुआ। वो अपने दुख, अपने गम, अपनी सारी बातें वो ले गई, क्योंकि वो परेशान किसी को नहीं करना चाहती थी। तो ऐसे से है। और चलिए जी, इस व्लॉग का करते हैं एंड। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, किसी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। बाय बाय।